हेलो दोस्तों, डर का रहस्य में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको सुनने को मिलेगा भयानक और सच्ची भूत की कहानी। अगर आपको भयानक और सच्ची भूत की कहानी पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आप रात में अकेली हो और आपके शहर में कोई ऐसी गली हो जहां लोग बात करने से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। मैं जो बताने जा रहा हूं वो किसी किताब का हिस्सा नहीं, ये मेरी जिंदगी का सच है। मेरा नाम रोहन है। मैं एक नॉर्मल लड़का था जिसे लाइफ में बस एक चीज चाहिए थी, नई शुरुआत। दिल्ली छोड़कर मैं रामनगर आया था। लोग कहते थे यहां सब सस्ता है, शांत है, राइटर्स के लिए परफेक्ट है। पर किसी ने यह नहीं बताया कि यहां रात को समय तो रुक जाता है। ट्रेन जब रामनगर स्टेशन पर रुकी तब रात के 11:47 PM हो रहे थे। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 3 लोग थे, एक बूढ़ा चाय वाला, एक पुलिस वाला और मैं। हवा में एक अजीब सी सदी हुई मिट्टी की बदबू थी, जैसे बारिश के बाद कब्रिस्तान में होती है। स्टेशन के बाहर निकला तो ऑटो वाला मिला। मकान कहाँ है, उसने पूछा। मदन गली, हाउस नंबर 17। ऑटो रुक गया। वो मेरी तरफ घूरा और धीरे से बोला, उस गली में रात के बाद मत रहना। मैं हैसा, पर उसके चेहरे पर मजाक नहीं था। गली संकरी थी, स्ट्रीट लाइट ब्लिंक कर रही थी, हर घर बंद, जैसे सब सो रहे हो या छुप रहे हो। हाउस नंबर 17, पुराना, पीली दीवार, ताला लगा हुआ। मकान मालिक शर्मा जी ने चाबी दी और बोला, रात 12 के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज आए। मैंने सोचा, पुराने लोगों का अंधविश्वास। पर रात 12 बजे मेरी घड़ी रुक गई। टिक टिक, फिर चुप्पी। और तब रोहन मेरा नाम, दरवाजे के बाहर से। मैंने सांस रोक ली। फिर खिड़की के पास कुछ घिसने की आवाज, जैसे नाखून दीवार पर चल रहे हो। और फिर एक लड़की की सिसकती हुई आवाज, मुझे बाहर निकालो। मैंने दरवाजा खोला नहीं, पर सुबह दरवाजे के बाहर गीली मिट्टी के निशान थे और दीवार पर लिखा था, समय यहां रुकता है। उसी दिन शाम मुझे पता चला, 5 साल पहले इसी घर में एक लड़की जिंदा जला दी गई थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। सुबह जब मेरी आंख खुली, सबसे पहले जो महसूस हुआ वो ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो सिर्फ सर्द हवा से नहीं आती, बालक जमीन के अंदर से उठकर हड्डियों में घुस जाती है। मैं नींद से उठकर पलंग के किनारे बैठा और अपने पैर जमीन पर रखे। तुरंत ही मेरी उंगलियों के नीचे कुछ गीला सा चिपक गया। मैं झुक कर देखा तो मेरी सांस अटक गई। मिट्टी, वही काली चिपक चिपी मिट्टी जो रात को दरवाजे के बाहर देखी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी घड़ी देखी, उसकी सुई बिल्कुल भी नहीं हिली थी। रात के 12 बजे पर ही अटकी हुई थी, जैसे वक्त ने आगे बढ़ने से मना कर दिया हो। मैं अपने आप से बोला, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि बात इतनी आसान नहीं है। मैं दरवाजे के पास गया। बाहर वही निशान थे, जैसे कोई नंगे पैर रात भर मेरे घर के चक्कर लगा कर गया हो। मिट्टी अब सूख चुकी थी, लेकिन उसकी बदबू हवा में अब भी थी, ऐसी बदबू जो सीधे दिमाग के अंदर चुभने लगती है। मैंने दरवाजा बंद किया और थोड़ी देर तक दीवार से टेक लगाकर खड़ा रहा। मुझे लग रहा था जैसे घर भी मुझे देख रहा हो। मैंने शर्मा जी को फोन लगाया, रिंग जाती रही पर कोई उठा नहीं। तीसरी बार ट्राई करने पर उन्होंने कॉल उठाई। मैं बोलना चाहता था पर शब्द गले में अटक गए। बड़ी मुश्किल से मैंने पूछा, कल रात जो आप कह रहे थे वो लड़की का नाम क्या था? फोन की दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा गई। फिर उनकी सांस लेने की आवाज आई, जैसे उन्होंने कोई पुरानी याद को जबरदस्ती बाहर खींच लिया हो। धीरे से बोले, अनाया, और बिना कुछ और कहे कॉल काट दिया। अनाया नाम मेरे कानों में गूंज रहा है। मैं घर से बाहर निकला। गली अभी भी उतनी ही सुनसान थी, जैसे रात कभी गई ही ना हो। कुछ लोग अपने दरवाजे के बाहर खड़े थे, लेकिन मेरी तरफ देखकर तुरंत अपनी नजर घुमा लेते थे, जैसे मैं कोई गलती कर चुका हूं जिसका अंजाम अब मुझे भुगतना है। मैं चाय की दुकान पर गया। चाय वाले ने मुझे देखा और कप देते हुए हाथ थोड़ा कांप गया। मैंने पूछा, यहां पे पहले कोई लड़की रहती थी? उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, बेटा कुछ बातें पूछी नहीं जाती, उनका बोझ सहना मुश्किल होता है। मैं वापस मुड़ ही रहा था कि एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई। उसकी आंखें लाल और गहरी थीं, जैसे सालों से नींद ने उन्हें छोड़ दिया हो। उसने कुछ बोले बिना मेरी जेब में एक पुरानी सी चीज डाल दी और धीरे से कहा, रात को पढ़ना। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले वो भीड़ में गायब हो गई। घर आकर मैंने वो चीज निकाली, एक जली हुई डायरी। उसके पन्नों के कोने काले पड़ चुके थे, जैसे आग ने उन्हें चूम लिया हो। रात होने का इंतजार करना मुश्किल था।
लेकिन मुझे लग रहा था कि दिन की रोशनी में इसे पढ़ना खुद को धोखा देना होगा। जब रात हुई और घड़ी ने 12 बजाए, हवा अचानक रुक गई, स्ट्रीट लाइट बंद हो गई, पूरा घर जैसे सांस रोक कर बैठ गया। मैंने कान लगाया और तब मुझे मेरी ही सांस से अलग एक आवाज सुनाई दी, रोहन, मेरा नाम फिर से। मैं खिड़की के पास गया। गली के कोने पर एक जला हुआ साया खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। अचानक एक तेज चीख गूंजी। मैं घबराकर पीछे हट गया। सुबह पता चला कि मुन्ना मारा हुआ मिला। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन उसके पैर मिट्टी से भरे हुए थे, बिल्कुल मेरे दरवाजे के बाहर के निशान जैसे। उस दिन मुझे समझ आ गया कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ शुरू है। अब इस गली ने मुझे अपना बना लिया था और मैं इससे बच नहीं सकता था। रात के बाद जब सुबह हुई, रामनगर पहली बार मुझे जिंदा शहर जैसा नहीं लगा। हवा में वही मिट्टी की बदबू थी, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी घुला हुआ था, जैसे जलने के बाद बची हुई रख। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो देखा कि मुन्ना के घर के बाहर लोग जमा थे। पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और 2 कांस्टेबल उस लाश को स्ट्रेचर पर रख ले जा रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे मरकर भी वो किसी चीज से आजाद हो गया हो। मैं भीड़ के बीच खड़ा सब देख रहा था। किसी ने कहा हार्ट अटैक, किसी ने शराब का नशा, पर मुझे पता था कि सच में सबसे अलग है। जब स्ट्रेचर मेरे पास से गुजरा, एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मुन्ना की आंखें थोड़ी सी खुल गई हैं और वो मुझे देख रहा है। मैं कांप गया और पीछे हट गया। उस दिन मैं घर वापस नहीं जाना चाहता था। मुझे लग रहा था जैसे घर की दीवारों में भी वो आवाज बस गई है जो रात को मेरा नाम लेती है। मैं स्टेशन की तरफ चल दिया, बस भीड़ और शोर के बीच कुछ देर के लिए अपने डर को भूलना चाहता था। लेकिन रामनगर का स्टेशन भी अजीब सा था। लोग होते हुए भी एक खालीपन था, जैसे सब कुछ सिर्फ दिखावा हो। वहीं मुझे एक आदमी मिला जिसका चेहरा पहचानना हुआ लगा। उसने मुझे गौर से देखा और धीरे से बोला, तुम हाउस 17 में रहते हो ना? मैंने बालों से हाँ में सिर हिलाया। वो थोड़ा सा पास आया और फुसफुसाकर बोला, तुम भी उसी रास्ते पर चल रहे हो जिस पर अन्या चली थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। तुम उसे जानते हो? उसने इधर उधर देखा, फिर बोला, मेरा नाम राघव है। नाम सुनते ही मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी। वही नाम जो डायरी में लिखा था। मैंने कुछ कह पाता उससे पहले वो मुड़कर चल दिया। मैं उसके पीछे गया, पर भीड़ में वो कहीं खो गया, जैसे कभी था ही नहीं। शाम होते ही आसमान पर घने बादल छा गए। गली में घुसे ही मुझे महसूस हुआ जैसे हवा भी भारी हो गई हो। घर के दरवाजे के पास वही मिट्टी के नए निशान थे। मैं नींद में भी अब उन निशानों को महसूस कर सकता था। रात को फिर 12 बजे घड़ी रुक गई। इस बार आवाज बहुत पास से आई, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास खड़ा हो। रोहन, तुम सच देखना चाहते हो? मैंने पलट कर देखा। कमरे के कोने में वो साया खड़ा था। उसका जला हुआ चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा, जैसे धुआं हट रहा हो। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे वहां ले चलो जहां सब शुरू हुआ, उसने कहा। मेरा जिस्म अपने आप चलने लगा। मैं दरवाजा खोलकर गली में आ गया। पूरी गली अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ उसके कदमों की हल्की सी चमक मुझे रास्ता दिखा रही थी। वो मुझे एक बंद घर के सामने ले आई, जिसका दरवाजा कभी नहीं खुलता था। उसने अपना हाथ उठाकर दीवार की तरफ इशारा किया। जैसे ही मैंने देखा, मुझे लगा दीवार पर कुछ चल रहा है। फिर धीरे धीरे तस्वीर साफ हुई। एक लड़की, 3 आदमी और एक जल्दी हुई आग। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज नहीं निकली। आंखों के सामने वो मंजर घूम रहा था, जैसे कोई पुरानी फिल्म। उसके बाद सब अंधेरा हो गया। सुबह मैं अपने कमरे में था, पर मेरे हाथ पर रख लगी हुई थी और दीवार पर नया जुमला लिखा था, तुम भी अब यहीं के हो। और मुझे समझ आ गया कि मैं अब सिर्फ देखने वाला नहीं रहा, मैं इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। उस सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। कमरा वही था, दीवारें वहीं, पर लग रहा था जैसे हवा में किसी और की सांस घुली हुई हो। मैं उठकर बैठा तो देखा मेरे हाथ अभी भी रख से काले थे। मैंने सिंक पर जाकर उन्हें धोया, पर रख जैसे मेरी स्किन में समा चुकी थी। चाहे जितना घिसो, वो जा ही नहीं रही थी। दीवार पर लिखे शब्द बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे, तुम भी अब यहीं के हो। मैं घर से बाहर निकला। गली में अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ मुझे ही देख रहा हो। जो लोग पहले नजर चुरा लेते थे, आज वो चुपचाप खड़े थे, बिना कुछ बोले। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न डर, सिर्फ थकान। मुझे लगा जैसे मैं कोई शीशा हूं जिसमें वो अपनी गलतियों का चेहरा देख रहे हैं। शाम को मैंने स्टेशन पर फिर से राघव को देखा। इस बार वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो चुपचाप बेंच पर बैठा था, आंखें जमीन पर टिकी हुई। मैं उसके पास गया। अन्या के साथ क्या हुआ था, मैंने पूछा। उसके हाथ कांपने लगे। हमने सोचा था कि उसे डरा देंगे, पर आग लग गई। वो चीखती रही और हम देखते रहे। मेरे सीन में कुछ टूट गया। तुम सबने उसे जला दिया। राघव ने सर झुका लिया। हमने उसे जिंदा रहने का हक छीन लिया। अब वो हमसे अपना हक मांग रही है।
उस रात हवा और भी ठंडी हो गई। 12 बजे फिर से आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा था। अब सिर्फ एक बाकी है, मैं समझ गया, विजय। मैं उसके घर गया। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा और हवा में जलने की वही बदबू। कमरे के बीच में विजय बैठा था, आंखें पथराई हुई। वो आ रही है, वो बस इतना ही कह पाया। अचानक हवा तेज हुई और वो साया उसके पीछे खड़ा हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली, विजय जमीन पर गिरा हुआ था और कमरा राख से भरा था। बाहर शोर मच गया, लोग इकट्ठा हुए, पर कोई कुछ नहीं बोला, जैसे सबको पता था कि अब हिसाब पूरा हो चुका है। मैं घर लौटा। दीवार पर लिखे शब्द बदल चुके थे, बस तुम बाकी हो। और तब मुझे समझ आया, अन्या मुझे छोड़ने वाली नहीं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। घर के हर कोने में जैसे किसी की मौज मस्ती वाली महसूस हो रही थी। दीवार पर लिखे शब्द बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे, बस तुम बाकी हो। मैं समझ चुका था कि अन्या का गुस्सा अब सिर्फ उन 3 तक सीमित नहीं रहा। वो मुझे भी अपनी कहानी का हिस्सा बनाना चाहती थी। मैं कमरे के बीच बैठ गया और अपनी सांस पर ध्यान देने लगा, लेकिन हर सांस के साथ मुझे जलने की बदबू महसूस होती रही। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा अचानक रुक गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और एक ठंडी सी उंगली ने मेरी गर्दन को छू ली। तुमने सच देखा है, वो आवाज बोली। अब तुम्हें फैसला करना होगा, मैंने धीरे से कहा। मैं क्या कर सकता हूं? साया मेरे सामने उभरा। उसकी आंखों में दर्द और थकावट थी, पर गुस्सा अब भी जिंदा था। मुझे याद रखो, उसने कहा। मेरी कहानी को जिंदा रखो, ताकि कोई और ऐसी गली में कैद न हो। अचानक मुझे वो रात फिर से दिखाई दी। आग, चीखें और 3 साये जो खड़े देख रहे थे। फिर तस्वीर बदली। मैं खुद को देखता हूं, उसी गली में, अकेला। सुबह जब मैं उठा, हवा नॉर्मल थी, घड़ी चल रही थी, दीवार पर लिखे शब्द मिट चुके थे। गली पहली बार शांत लग रही थी, जैसे किसी ने उस पर से बोझ हटा दिया हो। कुछ दिन बाद मैं रामनगर छोड़कर चला गया, पर मैं जहां भी गया, रात को जब अंधेरा होता है, मुझे कभी कभी वही आवाज सुनाई देती है, रोहन। और तब मुझे याद आता है, कुछ गलियां कभी किसी को छोड़ती नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ऐसी ही भयानक और सच्ची भूत की कहानी पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इस चैनल डर का रहस्य की अगली कहानी में। तब तक अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इस कहानी को सुनने के लिए आपको धन्यवाद।